सोच से ही सब कुछ बदलता है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक लड़का जिसने बचपन में गरीबी और संघर्ष देखे, आज वो दूसरों को अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दे रहा है। यह कहानी है हेक तदेवोसियान की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हेक ने अपने सफर में कई मुश्किलें झेली। गरीबी, असफलताएं और हार, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा रहीं। लेकिन उन्होंने अपनी सोच और दृढ़ निश्चय से न केवल इनसे बाहर निकला, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि अगर आप अपनी मानसिकता बदल लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इस किताब में ऐसा क्या है? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी रुक गई है या आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो द पावर ऑफ माइंडसेट आपके लिए है। ये किताब सिखाती है कि आपकी सोच आपकी ताकत है, कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। और सबसे जरूरी, असफलताओं से हारने की जगह उनसे सीखकर आगे बढ़ना। हेक तदेवोसियान की यह किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको दिखाता है कि संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और हर मुश्किल को ताकत में बदलना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक का हर एक शब्द आपके लिए है। आज सुनिए, समझिए और अपनी सोच बदलकर अपनी कहानी लिखिए, क्योंकि असली शक्ति हमारे अंदर ही है, हमारी सोच में। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस बुक को हमने 7 चैप्टर में बताया है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और साथ हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब अभी कर लें। चैप्टर 1, योर थॉट शेप योर लाइफ। जरा सोचिए, अगर आपकी सोच में इतनी ताकत हो कि वो आपकी पूरी हकीकत बना सके, तो क्या आप नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी पर हावी होने देंगे या फिर ऐसी पॉजिटिव सोच अपनाएंगे जो आपको एक बेहतर भविष्य दे सके? यही वो सवाल है जो हेक तदेवोसियान हमें इस किताब के पहले इंसाइट में पूछते हैं। दोस्तों, हमारी सोच सिर्फ हमारे सपनों को तय नहीं करती, ये हमारी पूरी जिंदगी का आधार है। मान लीजिए 2 किसान हैं, दोनों के पास बीज हैं। एक किसान हर रोज अपने खेत में बीज बोता है और उसे मेहनत से पानी देता है। दूसरा किसान सोचता है शायद ये बीज कभी उगेंगे ही नहीं और खेत खाली छोड़ देता है। अब बताइए, किस किसान का खेत लहलहाएगा? जवाब है वो जिसने विश्वास के साथ बीज बोया। हमारी सोच भी उन बीजों की तरह है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाएं तो हमारी जिंदगी सफलता से भर सकती है। हेक इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी सोच आपकी असली ताकत है। अगर आप नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो हर मुश्किल पहाड़ जैसी लगेगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और साहसी सोच रखेंगे तो वही मुश्किलें आपको बेहतर और मजबूत बनाएंगी। तो सवाल है, क्या आप अपनी सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे? याद रखें, जो आप आज सोचते हैं वही आप कल बनते हैं। एक छोटी सी सकारात्मक सोच बड़ी बड़ी बाधाओं को हरा सकती है। बदलाव की शुरुआत हमेशा आपके दिमाग से होती है। अब आप तय कीजिए, आप अपनी सोच को कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक हथियार की तरह या एक रुकावट की तरह। चलिए आज से ही अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलें। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 2, डिटर्मिनेशन कॉन्कर्स ऑल चैलेंजेस। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे कठिन चुनौती क्या रही है? वो पल जब लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सोचिए, अगर उस वक्त आपने हार मान ली होती तो आज आप कहाँ होते? और अगर डटे रहते तो क्या मुमकिन था? हेक तदेवोसियान हमें बताते हैं कि सफलता की असली पहचान हमारे हालात से नहीं, बल्कि हमारे हौसले से होती है। रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको निखारने के लिए आती हैं। हेक का जीवन संघर्षों से भरा था, गरीबी, असफलताएं और मुश्किल हालात। एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने सोचा कि अब और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, लेकिन वहीं से उनकी दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन की असली ताकत शुरू हुई। उन्होंने अपने डर को हिम्मत में और अपनी परेशानियों को मौके में बदल दिया। हर चुनौती आपकी काबिलियत को परखने का मौका है। अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। जो हार नहीं मानते वही विजेता बनते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी चुनौतियों को जीतने का जरिया बनाएंगे या हार मानकर छोड़ देंगे? दृढ़ता एक ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। तो दोस्तों, हर बार जब आप खुद को मुश्किल हालात में पाएं, ये याद रखें, आपकी जीत आपकी हिम्मत से तय होती है, हालात से नहीं।
अब समय है उस आग को जलाने का जो आपको अडिग और अजेय बना दे। अब हम बात करेंगे हैबिट्स डिफाइन योर फ्यूचर के बारे में। क्या हो अगर आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें आपका भविष्य तय करें? सोचिए, हर दिन आप जो करते हैं वो आपके कल की कहानी लिख रहा है। हेक तदेवोसियन हमें सिखाते हैं कि बड़ी सफलता कोई जादू से नहीं मिलती, ये छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। आपके हर दिन के छोटे फैसले, जैसे सुबह जल्दी उठना, लगातार कुछ नया सीखना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना, आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। एक व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठने और रोज 15 मिनट किताब पढ़ने की आदत डाली। 1 साल में उसने 15 किताबें खत्म कर लीं। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति ने अपनी सुबह का समय आलस और सोशल मीडिया में बर्बाद किया। अब सोचिए, 1 साल बाद दोनों की जिंदगी में क्या फर्क होगा? आपकी आदतें ही आपको या तो आगे बढ़ाएंगी या वहीं रोक देंगी। छोटी शुरुआत करें। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक छोटा कदम आपकी बड़ी मंजिल का पहला पड़ाव हो सकता है। सकारात्मक आदतें अपनाएं। सुबह जल्दी उठने की आदत, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत, अपने लक्ष्यों को लिखने और उन पर काम करने की आदत। आदतें आपको दिशा देती हैं। आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। याद रखें, आदतें धीमे धीमे आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं। जो आदतें आप आज अपनाएंगे वो कल आपके भविष्य का आधार बनेंगी। तो दोस्तों, आज से ही अपनी आदतों पर काम शुरू करें, क्योंकि आपका भविष्य कल नहीं, आज की आदतों से लिखा जा रहा है। आप कौन सी नई आदत शुरू करने वाले हैं? शेयर करें और चलिए अपने जीवन को एक नई दिशा दें, एक आदत से शुरू करते हुए। अब हम बात करेंगे चौथे अध्याय चेंज स्टार्ट्स विद इन के बारे में। एक सच्चाई जान लीजिए, बदलाव बाहर से नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। अगर आप डर, असुरक्षा या आलस्य पर जीत पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। आपकी बाहरी दुनिया वही होगी जो आपकी अंदर की दुनिया है। हेक तदेवोसियन कहते हैं कि जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब आप खुद को बदलने का साहस करते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य को बदलने का फैसला किया। उसने हर जगह नए कानून बनाए, लेकिन लोग वही गलतियां दोहराते रहे। तब राजा को एहसास हुआ कि अगर उसे बदलाव चाहिए तो सबसे पहले उसे खुद बदलना होगा। उसने अपनी सोच और काम करने का तरीका बदला और धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत अपने विचारों, आदतों और विश्वासों से करें। डर से दोस्ती करें। डर आपको रोकता नहीं, वो आपको बताता है कि आप कहाँ मजबूत बन सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ें। छोटे छोटे काम आज ही करें, क्योंकि इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। कैसे शुरू करें? अपनी सोच पर काम करें, नेगेटिविटी को खत्म करें और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें। अपने डर को समझें, उसे दूर करने की प्लानिंग करें। खुद से सवाल पूछें, मैं क्या बदल सकता हूँ? मुझे कौन सी नई आदत शुरू करनी चाहिए? क्या मैं खुद को बहाने देकर रोक रहा हूँ? आपकी असली ताकत आपके भीतर छिपी है। इसे पहचानिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। याद रखें, बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होगा। अगर आप खुद को बदल सकते हैं तो आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो आज से ही अपनी सोच, अपने डर और अपने बहानों को चुनौती दें। आप अपनी कहानी के हीरो हैं। इसे बदलने का वक्त अब है। क्या आप तैयार हैं खुद को नए सिरे से जानने और बदलने के लिए? अब हम बात करेंगे द राइट पीपल बूस्ट योर एनर्जी के बारे में। जरा अपने आसपास नजर डालिए। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्या वो आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? हेक तदेवोसियन हमें बताते हैं कि आपका माहौल और लोग आपकी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपके सपनों को सच करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं और आपको पीछे खींच सकते हैं। एक बार एक बाज के बच्चे को गलती से मुर्गियों के बीच छोड़ दिया गया। मुर्गियों के साथ रहते रहते वो बाज सोचने लगा कि वो भी बस एक साधारण पक्षी है। लेकिन जब उसने आसमान में उड़ते दूसरे बाज को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जगह ऊंचाइयों में है। आपके साथ रहने वाले लोग आपके विचारों, सपनों और हौसलों को या तो पंख देते हैं या उन्हें काट देते हैं। सही लोगों का साथ चुनें जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी असफलताओं में भी आपका साथ दें, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि खत्म करें। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं जो आपको छोटा महसूस कराएं।
जो आपकी सफलता से जलते हों, जो आपकी ऊर्जा को बर्बाद करें। क्या करें? अपने रिश्तों का विश्लेषण करें। कौन से लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं, कौन से लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं। पॉजिटिव लोगों से जुड़ें। दोस्तों, मेंटर्स और कोच जैसे लोग जो आपको सीखने और बढ़ने में मदद करें। खुद भी एक प्रेरक व्यक्ति बने, दूसरों को भी सपोर्ट और एनर्जी दें। आपका सर्कल आपकी दिशा तय करता है, इसलिए अपना सर्कल सोच समझ कर चुनें। सही लोग आपकी सोच, ऊर्जा और जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। अपने सपनों को सच करने के लिए सही टीम बनाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अपने आसपास उन लोगों को खोजिए जो आपके साथ आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने का साहस रखते हैं। आप जिनके साथ रहते हैं वही बनते हैं, तो अपना सर्कल बुद्धिमानी से चुनें। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस के बारे में। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असफलता डरने की चीज नहीं, बल्कि गले लगाने की चीज है। असफलताएं आपकी सफलता का हिस्सा हैं और हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। असल में असफलता वह कदम है जो हमें सीखने और सुधारने में मदद करता है। हेक ने अपनी जिंदगी में बहुत सी असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। एक बार एक आदमी ने सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की। हर बार जब वह गिरा तो उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से चढ़ने की कोशिश की। हर गिरावट उसे और मजबूत बनाती गई और अंत में वो सीढ़ी चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। हेक की जिंदगी भी इसी तरह की थी। जब वे असफल होते तो वे सिर्फ यही सोचते थे, मैंने क्या गलत किया और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। इस मानसिकता ने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। असफलता को गले लगाएं। असफलताएं आपकी ताकत को पहचानने का मौका देती हैं। हर असफलता एक कदम और करीब ले जाती है सफलता के। फेलिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि आप हर असफलता से कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। असफलता आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता और यही आपको सही दिशा में जाने का रास्ता दिखाता है। क्या करें? असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत समझें। हर बार गिरने के बाद उठकर एक नया रास्ता अपनाएं। खुद से सवाल करें, मैंने इस बार क्या सीखा, अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। असफलता और सफलता का कोई अलग रास्ता नहीं है, यह एक ही रास्ते के दो पहलू हैं। असफलता सिर्फ एक कदम है जो आपको आपके सपने के और करीब ले जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप असफल हों तो इसे एक मौका समझें सीखने और आगे बढ़ने का, क्योंकि असफल होना भी असल में सफलता का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर फोकस इज योर ग्रेटेस्ट वेपन के बारे में। जहां आपकी ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। हेक तदेवोसियन हमें बताते हैं कि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों में लगाते हैं जो उन्हें कहीं नहीं ले जाती। हमारी जिंदगी में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, सोशल मीडिया, छोटे छोटे काम और अन्य फालतू चीजें। ये सब हमारी ऊर्जा को बर्बाद कर देती हैं और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती हैं। एक समय की बात है, एक धन्य आदमी था जो अपनी सारी ताकत एक जगह लगाने के बजाय बिखरी बिखरी जगहों पर लगाता था। वह कभी किसी काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया। दूसरी तरफ उसका दोस्त एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता था। वह उसे पूरा करता और हर दिन आगे बढ़ता। अंत में वही दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंचा, क्योंकि उसने अपने ध्यान को एक ही दिशा में रखा। ध्यान केंद्रित करना सबसे बड़ी ताकत है। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करना होगा। ध्यान केंद्रित करने से आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचें, उन चीजों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य से आपको भटका सकती हैं। सोशल मीडिया, बेकार की बातें और छोटे काम सिर्फ आपकी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक समय में कई चीजों को करने से आपका ध्यान बढ़ जाता है। सबसे पहले एक काम पर ध्यान लगाएं, फिर उसे पूरी तरह से निपटाकर अगले पर जाएं। क्या करें? अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। फोन, सोशल मीडिया और अन्य चीजों से दूर रहें। खुद से पूछें, क्या मैं इस वक्त अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहा हूं? क्या ये काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है? ध्यान वही जगह जाता है जहां आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। याद रखें, आपका ध्यान और ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सही जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आपकी सफलता तय है। तो दोस्तों,
आज से ही अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करें, क्योंकि ध्यान केंद्रित करना ही सफलता का असली मंत्र है। जो हार नहीं मानते वही सबसे बड़े विजेता बनते हैं। आज हमने द पावर ऑफ माइंडसेट से वो बातें सीखी जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। याद रखें, किसी भी बदलाव की शुरुआत आपके भीतर से होती है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इन सीखों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए? हर कदम, हर विचार और हर बदलाव आपको अपने सपनों के और करीब ले जाता है। तो अब वक्त है उन बदलावों को अपनाने का और उन्हें अपनी सफलता में बदलने का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत सिर्फ आपके हाथ में है। तो चलिए इसे बेहतरीन बनाइए, आगे बढ़ें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं।